हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे अपडेट करेंगे मैकबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन कर देते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का देख सकते हैं वर्जन जो है कुछ ओल्ड है। अब इसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर लेना है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड जैसे ही मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे हमें मैकबुक के लिए उसको अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना फर्स्ट वाले लिंक पे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटर कुछ लेटेस्ट वर्जन कुछ इस टाइप में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है एंड अगेन क्लिक ऑन एक्सेप्ट लाइसेंस। एंड यहाँ पे हमारे पास मैकबुक का एप्पल चिप है और आपके पास इंटेल चिप है। आपको चेक कर लेना आपके मैकबुक में। तो कैसे चेक करना है, आपको सिंपल सा आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है। अबाउट वाले सेक्शंस में जाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो चिप है, चिप यहाँ से आपको देख सकते हैं कि एप्पल M2 चिप। ठीक है, ऐसे आपको चेक कर लेना है। तो मेरे पास एप्पल M2 है, यानी कि ये वाला सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका विंडो है तो विंडो के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हैं 1.4 GB का है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड जब तक डाउनलोड हो रहा है इसमें हम आपको थोड़ा बहुत इसमें स्टेप्स बता देते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि न्यू रिलीजेस में क्या क्या ऑप्शंस आए हुए हैं। तो इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने कर दिया डार्क थीम, लाइट थीम आप यहाँ से कर सकते हैं। और नए नए ऑप्शंस में हमारे पास है कुछ इस टाइप से ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, एंड इसमें बिल्ड एनालाइजर कुछ यहाँ पे आ चुका है। एंड इसके साथ साथ जो भी इसकी UI है, इसका इमुलेटर कुछ इस टाइप में, फोल्डिंग इमुलेटर कुछ इस टाइप में आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अभी हम डाउनलोड करके चेक करेंगे। एंड इसके साथ साथ एंड्रॉयड ऐप बंडल हमारे पास कुछ इस टाइप से जनरेट होगा। एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं कुछ इस टाइप में यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ओल्डर वर्जन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके साथ विंडो के लिए मैनुअली डाउनलोड करना चाहते हैं तो विंडो के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो विंडोज EXE फाइल। एंड विंडो 64 बिट के लिए 1.4 GB की साइज़ है। लाइनेक्स का अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो लाइनेक्स वाले को कर सकते हैं, क्रोम के लिए क्रोम। ये हमारे पास मैकबुक है तो मैकबुक के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इतना डाउनलोड हो चुका है। तो अब चाहे तो वीडियो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है, तो ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड करने के लिए हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, जब तक डाउनलोड हो रहा है हम आपको थोड़ा बहुत स्टेप्स आपको बता देंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। आपको सर्च करना है आर्काइव। तो आर्काइव में क्या होता है, इसका ओल्डर वर्जन होता है। तो यहाँ से ओल्डर वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास ओल्डर वर्जन है, जैसे कि आपका पास कुछ ओल्डर प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट में अगर आपको चाहिए कि आपको प्रीवियस वर्जन ही यहाँ पे सपोर्टेड है उस प्रोजेक्ट में, तो इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ओल्डर वर्जन की। तो यहाँ से लाइक अगर आपके पास ओल्डर वर्जन में एंड बहुत ज़्यादा ओल्डर वर्जन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाते हैं। नीचे आने के बाद अप्रैल 3, 2025 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। एंड अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इंस्टॉलर के लिए आपको यहाँ पे सारी फाइल्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है लाइक मैकबुक है एंड विंडोज़ है, तो जो भी आपके पास से सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैकबुक है तो मैकबुक पे इंटेल का चिप है आपके मैकबुक में, तो ये वाले करने हैं। एंड विंडोज़ में 64 बिट, तो आपको ये वाला फाइल पे इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी एंड उसको इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रीवियस वर्जन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका URL आपको हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर लेंगे, अदरवाइज आप मैनुअली भी सर्च करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा प्रीवियस वर्जन ये है, कुछ इस टाइप में दिखा देते हैं। अब हम इसको अपडेट भी करेंगे। एंड इसके साथ कस्टमाइजेशन में ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं।
तो ये वीडियो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है जिससे कि आपका बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए रिलेटेड एंड्रॉयड स्टूडियो। बेसिकली एक आईडीई है, मतलब कि आप इसमें कोड को लिखते हैं, जावा एंड कोटलिन के एंड डार्ट वाले को भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इंस्टॉल किया है कुछ प्लगइन्स वगैरह। तो प्लगइन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस में आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं एंड जो भी आपको करना है कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पे और भी एडवांस कुछ चाहिए तो उसको आप यहाँ से प्लगइन्स को यूज कर सके अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, डार्क थीम में ही आप यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डार्क में और मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको जैसा है वैसे चूज़ करना है। रेजिन में अगर आप रेजिन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट स्पेसिफाइड इज ओके। एंड एक्सेसिबिलिटी जो आईडी का जो फॉन्ट है बेसिकली डिफ़ॉल्ट में 13 है, तो अगर आप और ज़्यादा देना चाहते हैं 14, 15 एनीथिंग, तो इसको आप ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कि मैप में मैक ओएस है तो मैक ओएस जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कस्टमाइज हो जाएगा। एंड ये हमारे पास वर्जन कुछ इस टाइप में है। सेटिंग्स में ऑप्शन में आप जाएंगे तो इसका अपडेट आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे अपडेट ना हो करके डायरेक्ट इस वाले फोल्डर इस वाले साइट पे रिडायरेक्ट करता है एंड इसके बाद से वो डाउनलोड करता है। तो यहाँ से इतने सारे आपको ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने, देख सकते हैं ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैंने वीडियो को इसलिए स्किप नहीं किया जिससे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको कवर कर दिया एंड्रॉयड स्टूडियो के रिलेटेड, जिससे कि बहुत लोग पूछते हैं कि बाकी सारे ऑप्शंस कहाँ पे रहते हैं एंड प्रीवियस वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया है और मैंने वीडियो को भी थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर्स डाउनलोड हो चुका है। अब ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ओके। एंड इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। देख सकते हैं मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, 1.46 GB का है। आपको सिंपल सा डाउनलोड करने के लिए इसका स्टेप आपको दिखा देते हैं। जैसे ये है, अब आपको इस पर सिंपल सा डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको एप्लीकेशंस के अंदर सेंड करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओल्डर वर्जन ऑलरेडी है तो आपको रिप्लेस करना है या दोनों को रखना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको दोनों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक को ही रखिए अगर आपके पास पहले से ही है। तो अगर आप न्यू रखना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि बोथ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रीवियस वाला हमारा हट जाए, हमारा न्यू आ जाए। तो इसके लिए आपको सिंपल सा रिप्लेस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसको क्लोज करना होगा, जो भी आपका रनिंग है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब हम यहाँ पे हो चुका, अब यहाँ पे फिर से करेंगे एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कॉपिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जितना भी मेरा प्रोजेक्ट हमारे प्रीवियस एंड्रॉयड स्टूडियो में था वही सारे प्रोजेक्ट अब हमारे न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएंगे। हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स, जितने भी ऐप्स होंगे वो सारे ऐप्स यहाँ पे हमारे शो हो जाते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो, जो भी जस्ट अभी हमने डाउनलोड करा है। इन सारे जगह पर देख सकते हैं बस एक ही हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, दिस वन। आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एंड ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स का लोडिंग होगा एंड इसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे हमारा आ चुका है एंड हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। एंड यहाँ पे बोल रहा जो प्रीवियस जितने कंपोनेंट्स थे आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है, हम डाउनलोड कर लेते हैं। रिमाइंडर में लेटर भी कर सकते हैं, जो कि डाउनलोड साइज 4.96 GB है। तो हम इसको बाद में डाउनलोड करेंगे। अभी हम, आप चाहें तो उसी टाइम आप डाउनलोड कर लीजिए, बेटर रहेगा। अभी हम इसको रिमाइंडर में लेटर कर देते हैं, इसको बाद में डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है, प्रीवियस सारे प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू।